लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे शक्ति? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, आप जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूं, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नसूर, देखिए ये तो बात, चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे, वहां नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है, और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की, और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी, तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है। लगातार हुए। आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की है। जब सरकारें निकम्मा हो जाएंगी, योगी आदित्यनाथ जनता को खड़ा होने का अधिकार नहीं होनी चाहिए। जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है। सरकारें निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं। तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया है, और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम करती है, गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी, आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं, और ये मान के चलिए, किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का या किसी सूबे का बहुत विकास नहीं होता है, इससे बंटवारा होता है, दिलों की खाई होती है। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए, और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए
आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को, बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहाँ से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को, सुरक्षा न दे सके दंगाइयों पर। मैं जोर दे रहा हूँ, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करें। 4-4 बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर में 4-4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं, और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। बीजेपी को समझ में आया कि नहीं, ये तुरुप का इक्का सिर्फ लव जिहाद पर नहीं चलेगा, इसलिए इस बार जब यूपी की चुनाव अभियान समिति भी बनी तो योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज 5 बार के सांसद उस समिति में ही नहीं है। देखिए, मैं आज तक किसी भी समिति में नहीं हूं, इससे पहले भी नहीं था, मैं 5वीं बार सांसद हूं, था नहीं, हूं आज भी। इसके अलावा इससे पहले भी मैं किसी चुनाव समिति में नहीं था और मेरा प्रयास होगा कि आगे की किसी चुनाव समिति में न रहना पड़े। लेकिन यह तय है कि लव जिहाद तब भी इशू था, आज भी इशू है। एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करना ये उसी का हिस्सा है और हम लोग सख्ती के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकेंगे। तो योगी जी, इसके लिए मैं तो फिर यही कह रहा हूं कि जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं लव जिहाद को रोकने के लिए, या इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच जहां गुंजाइश होती है वहां सो कॉल्ड, जिसको आप अपनी भाषा में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति से लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का या किसी सूबे का बहुत विकास नहीं होता है, इससे बंटवारा होता है, दिलों की खाई होती है। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को, बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहाँ से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को, सुरक्षा न दे सके दंगाइयों पर। मैं जोर दे रहा हूँ, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करें। 4-4 बार सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है। हमने सबकी बात की, जाए अगर हमने जाति मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोड कर रहे हैं, वहां पर न हिंदू है न मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी तब भी हम सवाल उठाते हैं। यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है, तब भी हम लेकिन सवाल उठाते अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया और ये लोग सेकुलर हो गए। क्या बात करते हैं, दोहरे मानक बंद होने चाहिए। आपके सहयोगी साथी लोग यहाँ तालियां भी बजा रहे हैं योगी जी, लेकिन सवाल उठता है कि यही मुद्दा 2014 के चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस लोकसभा चुनाव के बाद जिस लोकसभा में 73 सीटें एनडीए को मिली, उसमें जब चुनाव हुए जिसके आप स्टार कैंपेनर थे उपचुनाव के, और आपने लव जिहाद से लेकर तमाम मुद्दे उठाए, बीजेपी का सफाया हो गया। 3 सीटें बीजेपी को मिली, 11 जो बीजेपी की अपनी सीटें हैं उसमें से बीजेपी की हार हो गई, 3 मिली। तो वहां योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से कैंपेन किया वो नहीं चला। 3 मिली थी ना? हाँ, 3 मिली थी। उपचुनाव सत्ताधारी दल का होता है। चुनाव आयोग की प्रासंगिकता उपचुनाव में बहुत अच्छी नहीं होती है और 3 मिले, बहुत मिले हैं। मैं कहता हूं इस इलेक्शन में फिर वही इश्यू आ जाए तो सपा बसपा का सफाया हो जाएगा योगी जी। लेकिन जो बहुत बड़ा इश्यू है बिल्कुल आपके लिए होगा, विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। इशू होगा भी, प्लान कोई इशू नहीं। आज मायावती जी भी इस बात को कहते हैं कि सामूहिक प्लान हुआ है। चलिए, आपके लिए पलायन बहुत बड़ा इशू है।
पलायन बहुत बड़ा इश्यू है बिल्कुल क्यों आपके नहीं? लिए होगा, विकास के साथ साथ आपके लिए सुरक्षा इसके भी अलावा आवश्यक कोई है। इशू होगा भी नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले जाएगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। होता है, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई है चुनाव के दौरान, और आज भी मेरठ में उनकी रैली होगी, हर रैली में वो विकास की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को एक अलग लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, गांव में बिजली, किसान को फायदा, इसकी बात करते हैं, नीम कोटिंग यूरिया की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ पलायन की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिनट सुन लीजिए, कि उत्तर प्रदेश में 2 पिच तैयार है। एक पिच पर नरेंद्र मोदी चलेंगे, एक पिच पर योगी चलेंगे। योगी के पीछे साक्षी, संजीव बलियान, संगीत सोम, बैंड बाजा बारात। आपको नहीं लगता है कि आपने मेरे पूरे भाषण को सुना है? अच्छा होता कि पलायन के साथ साथ जो हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों की बात मंचों पर रखी है, जो हम लोगों ने यहां पर बिना भेदभाव के नौकरियों की बात कही है, भ्रष्टाचार का जो इशू उठाया है, पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 86 में से 56 एक जाति के एसडीएम भर दिए जाएं। पहली बार हुआ है कि 1.5 लाख भर्ती पुलिस में नहीं हो पाई, 2.5 लाख भर्ती शिक्षकों की नहीं हो पाई, क्योंकि उन सबको रोका है। ये इशू भी हम लोगों ने मंचों पे रखा है। हमने विकास की बात भी कही है, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात भी हम लोगों ने इस बात में कही है, मंचों पे भाषण भी हुए हैं। लेकिन आप उसके एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूं कि विकास के साथ साथ सुरक्षा एक इशू है और हम इसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है, हमने सबकी बात की, मारे जाएं अगर, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, उन मुद्दों पर इस चुनाव में आए हैं। अगर हम विकास कराएंगे तो हमें सुरक्षा देनी भी होगी। पिछले 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता फैली है, यहां पर हर व्यक्ति, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। किसी भी जनपद में आप जाइए, व्यापारी लूटा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, मां बहनों की इज्जत असुरक्षित है। और उन स्थितियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो और भी खतरनाक हो चुका है। वहां पर बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बालिकाएं स्कूल नहीं जा सकती। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करेंगे, अन्य दलों को क्या बहनों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं? वे करना नहीं चाहते, क्योंकि जितने भी उच्छृंखल तत्व हैं, ये सपा और बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर? और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया, और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे? आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी, और 1990 से तुलना करें। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा कर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें, और वही काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं,
शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में? जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा